नीति क्लास। नीति क्लास। या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि चीज़ें मुश्किलें नहीं होती, हम उन्हें मुश्किल बना देते हैं। काम कठिन नहीं होता, हम उसे कठिन मान बैठते हैं। जब तक कोई काम नहीं करते हो आप, तब तक आप उसको कठिन मान के चलते हो। जैसे ही वो काम आप करने लगते हो बार बार, वो आपके लिए सरल हो जाता है। तो आपकी ज़िंदगी में चीज़ें मुश्किल नहीं हैं। मुश्किल है स्वीकारना कि वो चीज़ें कठिन नहीं हैं। लक्ष्य बनाना अथवा अपनी इच्छा शक्ति को जागृत करना, ये कठिन है। काम तो सरल। नीतिकार कहते हैं कि कार्य कोई भी हो वो सरल ही होता है, कठिन तो निर्णय लेना होता है। जब किसी की शादी होती है तो यही सोचता है कि करूं कि ना करूं, इससे करूं किसी और से करूं, और होता जाता कुछ नहीं है। वो जो होना है वो होता है। तो बहुत सारे संकल्प विकल्प आपके मन में चलते हैं और वो संकल्प विकल्प आपको निर्णय लेने नहीं देते, लक्ष्य को प्राप्त करने नहीं देते। आज की नीति कह रही है आपके अंदर हर काम को करने की बुद्धि और ताकत है। आपके अंदर हर काम को करने की बुद्धि और ताकत है, बस काम बड़ा मुश्किल है ये सोच करके आप कुछ करते नहीं हो। काम बड़ा मुश्किल है, ध्यान रखना, कोई भी काम कठिन नहीं है। अगर आपके पास उस कार्य की पूर्णता का उपाय है तो कोई भी काम कठिन नहीं है। जैसे एक बात करता हूं मैं आप लोगों से, आप कहीं गए और आपको मालूम चला कि यहाँ मुनिराज हैं और कोई भी व्यक्ति आहार कराने वाला नहीं है, क्या करोगे आप? और आपसे भोजन बनाते नहीं बनता, क्या करोगे आप? दिमाग से काम करना, जो कर सकते हो वो करना। कुएं से पानी छान सकते हो, इतना आता है। एक बर्तन में रख के गर्म कर सकते हो, इतना भी आता है। बाजार से फल ला सकते हो, फल तो छील सकते हो, उस पानी से धो सकते हो। ड्राई फ्रूट ला सकते हो, ला सकते हो। जूस निकाल सकते हो, हाँ नहीं निकाल सकते जूस निकाल लो, इतना तो कर सकते हो। इतने में उनका दिन चल जाएगा, इतना तो कर सकते हो। यही विवेक का काम है, यही बुद्धि का काम है। मतलब कहने का ये है, कोई भी कार्य आपके सामने उपस्थित हो रहा है वो कठिन नहीं है। कठिन है निर्णय लेना, कठिन है उस कार्य के लिए प्रारंभ करना, क्योंकि कोई ना कोई उपाय ज़रूर मिलेगा आपको। उस कार्य की पूर्णता का कोई ना कोई उपाय ज़रूर मिलेगा, बस आप उपाय नहीं खोजते हो। मनुष्य की एक टेंडेंसी है कि वो सोचता है कि चीज़ें चल के उसके पास आएं, जबकि ऐसा होता नहीं है। चीज़ें चल के नहीं आएंगी, चीज़ों के पास तक जाना पड़ेगा। कोई भी काम मुश्किल नहीं होता। नथिंग इज इम्पॉसिबल बिकॉज इम्पॉसिबल इट सेल्फ सेज आई एम पॉसिबल। नथिंग इज इम्पॉसिबल। आप बताओ दुनिया में आपके लिए क्या कठिन है? बचपन के दिन याद करो, जब आपको स्कूल भेजा जाता था अ आ ई ऊ पढ़ाने के लिए, और आप रोते थे, हमें नहीं जाना, हमें नहीं पढ़ना। क्या वो कठिन था? आज बताओ क्या वो कठिन था? अपन करना नहीं चाहते थे। मैं आप लोगों से बोलता हूँ कि आप में भी साधु बनने की योग्यता है। आप में भी साधु बनने की योग्यता है, बस आप बनना नहीं चाहते। अगर आपसे डॉक्टर कह दे, अगर आपसे डॉक्टर कह दे कि रात को खाना छोड़ दो वरना मर जाओगे, क्या करोगे? और हम कह रहे हैं कि रात को खाना छोड़ दो, तुम्हारा पुण्य मर जाएगा, तो हमारी बात नहीं मान रहे।
वास्तविकता में मुश्किल कुछ नहीं है, आपको मन बनाना मुश्किल है। डॉक्टर कह दे अगर आपने प्याज खा ली तो तुम्हारे ये प्रॉब्लम आ जाएगी, तो क्या करोगे? डॉक्टर साहब आज से खाऊंगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं खाऊंगा। और हम कह रहे हैं कि प्याज खाओगे तो तुम्हारे जीवन में तुम्हारा पुण्य कमजोर हो जाएगा, तो नहीं मानोगे। इसका मतलब जानते तो हो, लेकिन अंतरंग का जो परिणाम है वो मानने नहीं देता। अब एक बात ध्यान रखना, कोई भी काम कठिन नहीं है, बस आपके अंदर एक जोश, जुनून और जज्बा और निर्णय होना चाहिए, करना है। एक 5 साल का बच्चा और एक 9 साल का बच्चा गांव में खेल रहे थे, और गांव में एक वो पहाड़ी में खेल रहे थे, वहाँ कुआं था। उस कुएं में मेड़ यानी बाउंड्री नहीं थी। दोनों बच्चे खेल रहे थे, खेलते 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 9 साल का बच्चा, वो 9 साल का बच्चा कुएं में गिर गया। कुएं में इतना पानी था और एक ऐसी आड़ थी कि उस बच्चे ने उसको पकड़ लिया। अब वो कहता है कि बचाओ। 5 साल का बच्चा क्या करेगा? वो किसी को लेने भी नहीं जा सकता ना। उस 5 साल के बच्चे ने देखा कि पास में एक रस्सी और बाल्टी है। उसने बाल्टी नीचे डाली, उससे कहता है कि इसमें बैठ जा। 9 साल के बच्चे ने उस बाल्टी को पकड़ लिया, रस्सी को पकड़ लिया, बाल्टी में बैठ गया। अब उस 5 साल के बच्चे ने उसको खींच लिया, बाहर निकाल लिया। गांव में आए और बताया जब उसने कि देखो मैंने आज इसको बचाया है, और बच्चा भी कहता हाँ हाँ इसने बचाया था। सब लोग कहते हैं कि बच्चे हैं, झूठ बोल रहे हैं। हर किसी ने यही कहा कि बच्चे हैं, झूठ बोल रहे हैं। उसने कैसे निकाला? उसने निकाला था, लेकिन उसने कैसे निकाला? उसने ठान लिया था कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, यही रास्ता है। अगर ये मर गया तो लोग हमें मार देंगे। जैसे ही उसके माइंड ने कहा कि उसको बचाओ, अंदर से ताकत आ गई, उसने बचा लिया। ताकत आ गई, बचा लिया। मैं आपसे कहूँगा कि सीढ़ी उतरो तो आप बोलो महाराज जी घुटने में तकलीफ है, घुटने में तकलीफ है। और अगर जानवर दौड़ जाए पीछे तो आप 4 फीट कूद के भाग जाते हो। ये ताकत आपके अंदर है, ये ताकत आपके अंदर विद्यमान है, लेकिन उस ताकत को आपने ताकत माना नहीं है। बस बात इतनी सी है। मुश्किलें इस बात की नहीं है कि काम मुश्किल है, मुश्किल तो अपने दिमाग को ये बात समझाना है कि यह काम मुश्किल नहीं है। ये सबसे मुश्किल है, कठिन है, खुद के दिमाग को ये समझाना कि मुश्किल कुछ नहीं है। होता यह है कि मुश्किल होता नहीं है, अपन मुश्किल मान बैठते हैं। आज आप एक काम करना, जो काम आपको सबसे कठिन लगता हो, जो काम आपको सबसे कठिन लगता हो, आज उसको ही करना है। जैसे रात्रि भोजन कितने लोग करते हैं? लगता है कि नहीं छूट रहा, आज रात्रि भोजन का त्याग कर दो, आज का। तो दिमाग कहेगा, उपाय खोजेगा दिमाग, अब रात को कुछ मिलने वाला तो है नहीं, तो दिन में खाओ, रात होने के पहले खाओ। तो आप देखना, रात होने के पहले दिमाग आपको वहाँ लेके जाएगा और आप नॉर्मल भोजन से ज़्यादा करोगे। क्यों? क्योंकि रात को नहीं खाना है, रात को नहीं खाना है, और फिर दिमाग को भूख भी नहीं लगेगी। क्यों? दिमाग भूख का संदेश भी नहीं देगा। क्यों? संकेत भी नहीं देगा। क्यों? क्योंकि मन बन चुका है। जिस दिन आपका मन बन जाएगा, मुश्किलें मुश्किल नहीं लगेंगी। अगर आपका मन बन जाएगा, मुश्किलें मुश्किल नहीं लगेंगी। करो, प्रयास करो, आज से करो। चीज़ें कठिन नहीं हैं, अपन करना नहीं चाहते। मुश्किल तो काम नहीं है, मुश्किल ये है कि कुछ भी मुश्किल नहीं है, इसको सोच पाना बड़ा मुश्किल है। मैं आपको एक बात बताता हूँ कि मुश्किलों से बचने के उपाय होते हैं।
हर मुश्किल से बचने के उपाय होते हैं, आप उपाय तक जाते ही नहीं हो। उपाय तक जाते नहीं हो इसलिए मुश्किलें रह जाती हैं। सबसे पहला मुश्किलों से बचने का उपाय है, मुश्किलों में स्थित ना रहें, आगे बढ़ें, उपाय खोजें। आपने वीडियो गेम खेला है? उसमें एक लाइफ लाइन मिलती है, वीडियो गेम में एक लाइफ लाइन मिलती है, मिलती ना? और वो आपकी लाइफ लाइन ऐसी रेड लाइट रहती है, आधी कम हो गई, याद आ गया क्या? और 60% हो गई। जब 50% लाइफ चली जाती है तो जो वीडियो गेम खेलता है वो संभल संभल के खेलता है। क्यों? बोले अभी लाइफ लाइन लास्ट है, गेम जीतना है, इतनी आगे तक मैं आ गया हूँ, हार नहीं सकता हूँ। तो मुश्किलों से बचने के लिए सबसे पहले उपाय खोजना चाहिए, मुश्किलों में नहीं बैठना चाहिए। अगर किसी को ज़्यादा भोजन करने की आदत है तो उपाय खोजो, दुखी ना हो। सर्च। दूसरी चीज, आत्मविश्वास रखें, अपने अंदर आत्मविश्वास रखें कि मैं कर सकता हूँ, मेरे अंदर वो ताकत है, मेरे अंदर वो बुद्धि है, मेरे अंदर वो जज्बा है, मैं कर सकता हूँ। जब तक आपका आत्मविश्वास नहीं जागेगा आप नहीं जागोगे। रावण के अंदर अहंकार था कि मैं मार सकता हूँ, और राम के अंदर विश्वास था कि मैं जीत सकता हूँ। जीता कौन? रावण सर्वशक्तिमान होकर भी हार गया। रावण सर्वशक्तिमान होकर भी हार गया, और राम पुण्य आत्मा थे इसीलिए जीत गए, उनके पास उपाय था। कभी भी जीवन में कोई विषमता आए, उपाय खोजो। क्या करो? उपाय खोजो। इसका उपाय क्या है, कैसे ये चीज अच्छी हो सकती है। दुखी मत हो। आप दुखी होते हो, चीजें बिखर जाती हैं। आप संक्लेशित होते हो, चीजें आते आते रह जाती हैं। उपाय खोजो। अगर आप भोजन व्यवस्था में हो, घर पर आपकी भोजन व्यवस्था है, और कहा गया था कि 10 लोग भोजन करेंगे, 25 लोग आ गए हैं, संक्लेशित मत हो। मुश्किल है, उपाय खोजो। मुश्किलें आई हैं, उपाय खोजो। कैसा उपाय? एक सब्जी बना लो और पूड़ी चढ़ा लो, इतने में काम हो जाएगा, इतने में काम हो जाएगा। ये उपाय नहीं है कि होटल से ले आओ, उपाय तो ये कि आप क्या कर सकते हो। जीवन में चीज़ें उपस्थित होंगी विपरीत, लेकिन मेरा यही कहना है कि उपाय खोजो। आत्मविश्वास से बढ़कर कोई उपाय नहीं है। उस 5 साल के बच्चे ने 9 साल के बच्चे को कैसे बाहर निकाल लिया? उसके पास आत्मविश्वास था कि मैं कर सकता हूँ, क्योंकि कोई और परिस्थिति नहीं है। वहीं उसके सामने अगर एक बड़ा पुरुष होता तो बच्चा उससे कहता अंकल वो गिर गए, निकालो। मतलब क्या हुआ? अगर आपको सहायता मिलेगी तो आत्मविश्वास नहीं जगेगा। आप खुद से खुद की सहायता मांगोगे तो आत्मविश्वास जगेगा। डिपेंडेंसी मत रखना दूसरे पर। हाँ, सहयोग अगर कोई कर दे कोई बात नहीं, कोई सहयोग ना करे कोई बात नहीं, अपने पर ही डिपेंडेंट रहना, मुझे ही करना है। आने वाले वक्त में ऐसा भी वक्त आएगा जब आपके अपने ही आप से मुख मोड़ेंगे। दुखी नहीं होना, यही सोचना मुश्किलें आई हैं, मेरे कर्मोदय से आई हैं, मुझे ही हटाना है। मैं सेल्फ डिपेंडेंट रहता हूँ, बात खत्म। आप सबसे एक बात बोलता हूँ मैं, किसी कारणवश किसी के बेटे ने उसको घर से निकाल दिया, किसी कारणवश पिता ने पुत्र को घर से निकाल दिया, परिस्थिति हो गई। उस समय क्या चिंतन करना चाहिए? पिता को ये सोचना चाहिए मेरी हो सकता कोई संतान ही ना हो। जब संतान नहीं होती तब मैं क्या करता? स्वाश्रित रहता ना। बेटे को ये सोचना चाहिए अगर मेरे पिता नहीं होते, मैं अनाथ होता तो मैं क्या करता? मैं क्या करता? सेल्फ डिपेंडेंट होता। यही सेल्फ डिपेंडेंसी आपका आत्मविश्वास बढ़ाएगी।
अपन उम्मीदें कर लेते हैं, मुश्किलें बढ़ जाती हैं। उम्मीदें नहीं करोगे, मुश्किलें खत्म हो जाएंगी। उम्मीदें मत करो। आप किससे उम्मीदें करोगे तो आपकी मुश्किलें बढ़ेंगी। मैं जो कह रहा हूं इसको समझना पड़ेगा, वरना जीवन में मुश्किलें बढ़ेंगी, सुख शांति घटेगी। आप अपने पे डिपेंडेंट हो जाओ, ये समझ लो कि था ही नहीं। मैंने कोई ग्रंथ लिखा और मैंने साथ के महाराज से कहा कि आप इस ग्रंथ का संपादन कर दें। उन्होंने कहा मैं नहीं करूंगा, जाओ तुम ही करो। मैं नहीं करूंगा, तुम ही करो। जब वो ऐसा कह दे तब क्या करें? यही सोचें कि ठीक है, वो चाहते हैं कि आप अपनी क्वालिटी बढ़ाएं, आप अपना काम अपने हाथ से करें, बस बात खत्म। अपन उम्मीदें करते हैं और वो उम्मीदें आपकी मुश्किलें बढ़ा देते हैं। उम्मीदें किसी से भी ना करें, आत्मविश्वास जागृत करें और जितनी मेहनत करते थे उससे कई गुनी अधिक मेहनत करें। मुश्किलों में पड़ जाएंगे। कई बार हार के डर से आप कोशिश ही नहीं करते, और कोशिश नहीं करते इसलिए हार जाते हो। हार गया तो क्या होगा? मैंने कविता लिखी थी कि कई बार ज़्यादा सोचने के कारण तुम खेले ही नहीं, और जब खेले ही नहीं तब जीत का सवाल भी पैदा ही नहीं होता। खेलोगे तभी तो जीतोगे, उतरोगे तभी तो जीतोगे। उतरो, मैदान में उतरो, आत्मविश्वास के साथ उतरो कि ये जिम्मेदारी है मेरी, खुद को खुश रखना मेरी जिम्मेदारी है और मैं उस जिम्मेदारी से भाग रहा हूं। खुद को खुश रखना मेरी जिम्मेदारी है। मुस्कुराओ, जितनी विपरीतता है जीवन में उतना मुस्कुराओ। क्यों? कम से कम इस बात का भान तो हो जाए कि तुम संसार में हो, भगवान नहीं हो। कि भगवान नहीं हो, तुम संसार में ही हो और तुम्हारा किया ही लौट करके आ रहा है, दूसरे का किया नहीं है। तो दूसरे को दोष क्यों दे? उसका कर्म उसके साथ, मेरा धर्म मेरे साथ। किसी ने आपका बुरा किया, ये उसका कर्म, आपसे उसका बुरा ना हो, ये आपका धर्म। इसलिए कई बार मुश्किलें इसलिए आप पर हावी होती है क्योंकि आप डर जाते हो, जीत का सोच ही नहीं पाते हो। जो जीत का सोच लेगा वो ज़रूर जीतेगा। आज से इस नीति को उतारना अपने जीवन में। नथिंग इज इम्पॉसिबल बिकॉज इम्पॉसिबल इट सेल्फ सेज आई एम पॉसिबल। यू कैन डू इट, यू विल डू इट, यू कैन विन, यू विल विन। से आई कैन विन। बोले कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मुश्किलें कुछ नहीं करेंगी। मुश्किलें जाए किनारे, हम ही जीत के दिखाएंगे। मुश्किलों को मुश्किल ना माने, जीवन का हिस्सा माने, ऐसा समझना शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की नीति क्लास। नीति क्लास।